सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशा श्री कृष्णाय वयं श्री कृष्णाय वयं श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो गोविन्दाय नमो नमः। ॐ राम रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथ नाथाय सीताया पतये नमः। ॐ तत् आरम्भनन्दस्य व्रजः सर्वसमृद्धिवान् हरेर्निर्वासात्मा गुणैः रमा क्रीडं भुन्नृपः रमा क्रीडं भुन्नृपः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कि राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास और जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास श्री वृंदावन को वास। कि राधा मेरी माँ तू है और पिता मेरे घनश्याम राधे मेरी माँ तू है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि
मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम सुंदर आनंद को प्रदान करने वाले भगवत वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी श्रीमद् भागवत महापुराण की आज प्रथम दिवस में पधारे हुए सभी संत वृंद, भक्त वृंद, अतिथिगण, सब देवगण, पितृगण, वात्सल्यमयी स्नेहमयी मातृशक्ति राजगुरु मां यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश और विदेश में बैठे, घर घर में बैठकर कथा के रसिक, कथा को रसपान करने वाले कथा के रसिक आप सबके हृदय में विराजमान और हमारे हृदय में विराजमान श्री राधा माधव को मैं बार बार वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हे प्रभु, आपकी कथा आपको ही समर्पित करते हैं। सभी को हृदय से प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। जय जय। प्रेम से कहो और एक बार कहो। भगवान के नाम का आनंद आज ये अशोक का इंक्लेव आज अशोक का इंक्लेव नहीं रहेगा। ये मेरा आपको दावा है, ये विश्वास दिलाती हूँ। 7 दिन में आपको ऐसा लगेगा कि मानो हम साक्षात वृंदावन में ही लोटपोट कर रहे हैं। साक्षात हम जैसे यमुना जी में स्नान करके निकले हैं, मन एकदम तरोताजा हो जाएगा। क्यों? आज किसी छोटे मोटे की कथा नहीं सुन रहे, हम कहानी नहीं सुन रहे। कहानी तो वो होती है किसी जीव की बनाई जा सकती है। कहानी मेरी हो सकती है, कहानी आपकी हो सकती है, कहानी आपकी हो सकती है, पर ये कहानी नहीं है। ये क्या है? ये कथा है। और किसकी है? जो सृष्टि का संचालक है। हम आपको ही नहीं, पूरी सृष्टि को जिसने बनाया है। कण कण, डाली डाली, पत्ते पत्ते, जहाँ कण कण आ गया समझो सृष्टि में जो भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ जिसने बनाया है, आज उसकी कथा सुन रहे हैं। नाम तुम्हारा तारणहारा, जाने कब दर्शन होगा। उसके अंत आदि का कोई मालूम नहीं कर पाया और नहीं कोई कर सकता। मेरी वाणी में तो इतनी शक्ति नहीं है, अभी तक किसी में नहीं साहब। मेरी वाणी तो छोड़ो, उसकी आदि और अंत का छोर किसी नहीं पा पाया। ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। कल कथा सुनाएंगे, समय मिला तो हमारी और आपकी तो बात क्या है। इसलिए अगर आप भाव श्रद्धा से इस कथा को सुनते हैं और सुने ही नहीं, इस कथा को पिए, ये सुनने वाली चीज नहीं है। सुनोगे तो इधर से इधर निकाली भी जा सकती है, पर कोई चीज पी जाती है तो हृदय के अंदर जाती है। इसलिए पीनी है कथा।
आप सबने कथा एक सुनी होगी, बड़ी छोटी सी कथा आती है कि एक मूर्तिकार ने 2 मूर्ति बना दी, देखने में हूबहू एक सी। एक की कीमत बहुत ज्यादा है, मान लो 5 लाख रख दी, और एक की कीमत 5,000 है। बराबर बिठा दी गई, देखने में वैसी ही लग रही हैं, एक जैसी। किसी ने कहा आप जैसे ने भैया ये देखने में एक सी, सुंदरता एक सी, पर एक ही बनाने वाला और एक 5,000 की और एक 5 लाख की, ऐसा बड़े बड़े लोगों ने आजमाया। एक संत आए, उन्होंने कहा इस मूर्ति में दोनों में एक धागा डालो। पहली वाली मूर्ति में धागा डाला तो इस ओर से डाला और दूसरी ओर वो निकल गया। लेकिन दूसरी मूर्ति में जब डाला तो एक ओर से छोर से डाला और दूसरी ओर वो धागा निकला नहीं। कहां चला गया? वो पी गया, वो अंदर प्रवेश कर गया। तुरंत उस संत ने कहा भैया ये इधर सुन के इधर नहीं निकलने वाला है, यानी ये ठोस है, इसकी कीमत 5 लाख है और दूसरी वाली की कीमत 5,000 है। इसलिए कहानी नहीं है, ये कोई गीत नहीं है, ये कथा है, श्री रघुनाथ की कथा है, श्री कृष्ण भगवान की। और अगर सच्चे भाव से सुना जाए तो संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इससे ना मिले, जो इससे ना मिले। प्रेम से कहो राधे राधे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु। आज दिन क्या है? गुरुवार। और गुरुवार किसका दिन होता है? बोलो जी। और इस राशि पर तो गुरु की कृपा हुई, याद है, आप सब जानते हो। गुरु जी ने यहां तक पहुंचा दिया। तो क्या कहती है लाइनें? भक्ति भक्त भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए और नासत विघ्न अनेक। कहते हैं एक भक्त, दूसरी भक्ति और तीसरा भगवन और चौथा गुरु। कौन कौन? भक्त, भक्ति, भगवन यानी भगवान और चौथा गुरु। इन चारों को जो नाम ले लेता है, जो स्मरण करता है, चारों में से एक को भी कोई याद कर, एक की पूजा कर, नासत विघ्न अनेक, उसके अनेकों विघ्न वो भी समाप्त हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? जिस प्रकार से गाय देखी होगी, गाय के थन कितने होते हैं? 4। गाय के थन 4। उन 4 थन में वो देखने में 4 हैं, लेकिन उनके चारों अंदर जो थन है, देखने में वो 4 है दिखने में, लेकिन उनके अंदर एक ही समान दूध है, अलग अलग नहीं है। एक ही समान दूध है, अलग नहीं है। 4 थन में से आप किसी थन से दूध निकालो, चारों में एक सा ही निकलेगा। उसी प्रकार से भक्त, भक्ति और भगवान और चौथे गुरु, ये चारों देखने में अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन एक की भी शरण में जाने से, एक की भी सेवा करने से, एक की भी पूजा करने से जीव का जन्म जन्मांतर का पाप समाप्त हो जाता है।
बहुत उदाहरण है। माता सबरी ने गुरु की सेवा की, भगवान की तो बाद में मिली ना। मीरा ने भगवान की सेवा की। भक्तमाल कथा में उठा के देखो तो बहुत भक्तों की सेवा की गई, संत नामदेव की सेवा की गई है। इन चारों में से जो एक की भी शरण में चला जाता है उसके सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं। और एक बात, जैसे कई बार लोग समझते हैं कि हम तो बस कथा होगी, शंख बजा, कथा होगी, आरती होगी, चले आएंगे। माँ क्या बस एक पोथी रखी है, एक ठाकुर जी बैठे हैं और चले आएंगे। तो मैं उनके हृदय तक पहुंचाना चाहती हूँ अपनी बात कि आप अपने हृदय में जब यहाँ कथा पांडाल में आए तो भाव रखना कि यहाँ पर किसी ग्रंथ को सुनने के लिए कथा में बैठे हैं, क्योंकि आपके मध्य में कोई किताब नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है जिसे आप सब लोगों ने शीश पर लेकर के धारण करके चले। वो कोई पुस्तक नहीं है, वो कोई किताब नहीं है, केवल ग्रंथ ही विराजमान नहीं है। केवल ग्रंथ ही विराजमान नहीं है। वो कौन है? स्वयं साक्षात श्री ठाकुर जी के चरण है। साक्षात श्री ठाकुर जी आपके शीश पर विराजमान होते हैं। आपके समक्ष कौन बैठा है? भागवत, पोथी, पुस्तक, ग्रंथ नहीं, साहब स्वयं साक्षात श्री ठाकुर जी विराजमान। अंतिम दिन आप सुनते हैं कि जब भगवान गए तो कहाँ समाहित हो गए? इसी श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश कर गए। तो जब अंतिम दिन सुनते हो तो मान क्यों नहीं लेते? पहले ही दिन ये बात क्यों नहीं बिठा लेते कि ये पोथी नहीं है, ये पुस्तक नहीं है, ये किताब नहीं है, ये क्या है? साक्षात श्री ठाकुर जी। हम सबके बीच में श्री ठाकुर जी विद्यमान हैं, ऐसा भाव लाना चाहिए। और वो भी कहां से आए? श्रीधाम वृंदावन से। और स्वयं चल करके आए आप सब पर कृपा करने। अच्छा बताओ, उन्होंने आपको पकड़ा कि आपने उन्हें पकड़ा? बोलो जी, राधे राधे। उन्होंने आपको पकड़ाया, आपने उन्हें पकड़ा? बोलो। आपको बुलाया ना, इन्होंने ही तो बुलाया, इन्होंने ही बुलाया, इन्होंने आपको पकड़ा। याद रखना, वो लोग शामिल हो पाते हैं जिन्हें ठाकुर जी बुलाते हैं। ये श्रीमद् भागवत कोई पुस्तक नहीं है, ये तो भगवान की वांगमयी मूर्ति स्वरूप है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते। ये भागवत साक्षात मेरे बांके बिहारी जी हैं। बोल बांके बिहारी लाल की। और इन बांके बिहारी जी के चरणों में ही बैठकर हम आप सभी क्या करेंगे? गोता लगाएंगे। इनके चरणों में बैठकर इनकी कथा में हम सब गोता लगाएंगे। और एक बात मैं अक्सर कहती हूँ, क्या? कि बिहारी जी की महफिल को ध्यान से सुनना, बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं। आप तो खैर आज अच्छा समझ जाओगे, आज का माहौल ऐसा ही था। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और कथा में वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। कथा में वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और कथा में वही आते हैं जिन्हें मेरे बिहारी जी बुलाते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे।